बात कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी, जिसको जो भी दिखता हो वो उस रूप में मेरे और मेरे साथियों की मेहनत का तकाजा करे। हम तो लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलेगी हम निश्चित रूप से रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। मिश्रा जी, आज नवरात्र का पहला दिन है। इसके लिए सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से और पूरे देश व प्रदेशवासियों को मां शैलपुत्री के प्रथम दिवस पर बहुत बहुत बधाई। साथ ही ईद का चांद निकला, हमारे साथी बड़ी खुशी से ईद का त्योहार मनाएं, गले मिलें, गिले शिकवे दूर करें और एकता और भाईचारा के साथ पूरे देश का माहौल खुशनुमा हो, इसके लिए अग्रिम बधाई सभी को। मिश्रा जी, हमारे इस समय जो आपने अभी कहा, निश्चित रूप से उसी दिशा और दशा में हम लोग झेल रहे हैं। अभी हमारी बनवारी लाल गौतम जी सीतापुर के जिलाध्यक्ष आए थे, सीएनएस हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने देखा भी, आपको बताया भी, सहयोग अच्छा था। माता रानी की कृपा से वो स्वस्थ होकर घर पहुंचे। आज एक घटना और प्राप्त हुई है। हमारे एक साथी लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, राजेश तिवारी मनकापुर। उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी सूचना मुझे प्रदत्त हुई है। मैं माता जी से प्रार्थना करता हूं, भगवान से, कि शीघ्र ही स्वस्थ हों। वो बहुत ही जागरूक, कर्मठ और संघर्षशील साथी थे। और हमारे जनपद के सभी साथियों से आग्रह भी है कि गोंडा के सभी लोग और जितने भी जागरूक साथी हैं, हमारे साथी का सहयोग भी करें। राजेश तिवारी जी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत है। उनका परिवार चिंतित है, दुखी है। मिश्रा जी, आजकल लगातार घटनाएं चल रही हैं और निरंतर मैं प्रयास करता हूं अपने सभी साथियों से जुड़ करके उनकी मदद करने का, सहयोग करने का। रही बात जो सरकार की, लोग कह रहे थे, चाहे आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के संबंध में कह रहे हो, चाहे शिव कुमार शुक्ला के, सुनील यादव, सुशील यादव के, या हमारे जिलाध्यक्षों के, या अजय सिंह के संबंध में कोई भी कोई बात कह रहा हो, वो निश्चित रूप से उनकी बेईमानी है। हम एक जागरूकता अभियान चलाए, एक रैली का आयोजन किया, और उस दौड़ में किया कि जब कोई शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी सन्न था और कोई लखनऊ आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मैं अपने साथियों को बधाई दूंगा कि उस समय आकर के इको गार्डन में इस बात को प्रमाणित किया कि हम अभी ताकत में हैं, हम अभी मजबूत हैं, हम में अभी एकता है और हम अपनी ताकत, अपने पावक और देख के लिए संघर्ष कर सकते हैं। मेरे अंदर भी जुनून आया। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाया। 12 जनवरी हुआ, 20 फरवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं उस कार्यक्रम में बहुत सहमत नहीं था, लेकिन असहमत की दशा में भी शिक्षा मित्र हित के लिए सहमत हुआ, और उस कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने मिलकर के पूरा एक सुंदर और भव्य दिव्य रूप दिया। वहां जो हुआ, उस स्थिति के बाद मैंने इंतजार किया और फिर 18 अक्टूबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज किया। आंदोलन में तय हुआ, कमेटी बनी, और मैं आदरणीय सुंदरम साहब को धन्यवाद दूंगा कि वो इस समय मेरे बेसिक शिक्षा सचिव नहीं है, प्रमुख सचिव, लेकिन उनसे मेरी पहली बात हुई आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के साथ। उन्होंने इस वादे को निभाया और पत्रावली को चलाया। लगातार संघर्ष हुआ। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने भी लगातार संघर्ष। आसन्न चुनाव हुआ 22 का, उसके बाद भी हम लोग लगे रहे। 22 के बाद भी 23 में आंदोलन हुआ, 22 में आंदोलन हुआ, 23 का तो हमारा शुरू ही हुआ, 24 में आंदोलन हुआ, और 24 में लोकसभा चुनाव में हम लोगों को बनारस में प्रभारी होने के नाते, प्रचार करने के नाते माननीय श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात हुई। मैं उनको पूरे चैनल के तरफ से, मंच के तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने हम सब की पीड़ा को समझा और मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने का काम किया। और मिश्रा जी, तब से लगातार उनकी सानिध्य में संघर्ष चला। मेरा काम नहीं हुआ, मैंने उनसे बता करके, कोई काम चोरी शिव कुमार शुक्ला ने नहीं किया, हमने बताया, हमने उनको बुलाया भी था। वो दुर्भाग्य से हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए, 5 सितंबर की व्यस्तता थी, 5 सितंबर का कार्यक्रम हुआ। माननीय मंत्री साहब के कहने से, माननीय बाबूलाल त्रिपाठी जी के कहने के साथ साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री एनके चौहान जी से दिन में 2 बार वार्ता और शाम को 9 से 9:30 बजे के बीच में उनका फोन आना और इस बात के लिए सहमति जताना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लौटने के बाद उन लोगों से मिलेंगे और कार्यक्रम समाप्त कराइए। पूरी कार्य मंत्रणा, पूरी मीटिंग अपने साथियों से मैंने बातचीत करके कार्यक्रम का समापन किया। हमारे कुछ साथियों को तकलीफ हुआ, उन्होंने अपशब्दों का काफी प्रयोग किया, उनकी भी पीड़ा थी, वो जाना नहीं चाहते थे लखनऊ से। हमारी भी तमाम संगठन की तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, बुलाना आसान है किसी को, साथ घर भेजना बहुत कठिन होता है। तो जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उनकी कट बातों को सुन करके, सह करके, सहज करके और हमने सभी को घर भेजा। उसके बाद दूसरे दिन हमारे तमाम जिला अध्यक्ष साथी लखनऊ में रुक करके मेरे संगठन की नीतियों के खिलाफ एक बैठक की। उस बैठक में मैं मेदांता चला गया था, एक माननीय विधायिका जी की तबीयत खराब थी, आपको मैंने अवगत कराया था, मंच के माध्यम से भी कहा था। लौटने के बाद जो हमारे 40-50 जांबाज साथी थे, उनकी पीड़ा थी, उनकी गुस्सा नहीं था, उनकी पीड़ा थी कि हम कहाँ जाएंगे। फिर उनकी बातों का मैंने आत्मसात किया, उनको सुना और सुनने के बाद उनको हमने हुकुम जवाब दिया। तो उन्होंने हमारी बात पर भरोसा किया और फिर वो लोग गए। फिर वो अवसर आया कि अक्टूबर में 16 अक्टूबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री चंद्र शर्मा जी के सानिध्य में मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात हमसे कही, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कही। तो उपचुनाव का आगाज हो चुका था, उन्होंने कहा उपचुनाव के बाद करेंगे। उपचुनाव के बाद बैठक हुआ, मीटिंग हुआ। बैठक में निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई, उसमें तमाम धुरंधर आए, जो संघर्ष से उनका जिसका कहूं दूर दूर तक नाता नहीं था, ऐसे तमाम साथी साक्षी थे। हम लोग मिले, बैठे, सबको सम्मान मिला, सारे लोग बैठकर बात तय हुई मंत्री जी के यहाँ। माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया। लगातार हमारी टीम पैरवी करती रही, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो, या हमको कन्नौज जाना हो, या हमको दिल्ली जाना पड़ा, हमको कहीं जाना पड़ा, हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी टीम के साथ सरकार से संवाद का, समन्वय का रास्ता निकाले और उस पर चलते रहे। और उसका परिणाम था सैकड़ों बार हमारी बात शासन और अधिकारियों के समक्ष गई। आज हमारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के साथ मूल विद्यालय वापसी का आदेश हो गया। मेडिकल में थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। आज जो हमारे साथी जूझ रहे हैं, अगर जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनसे पूछिए कि उनको लाभ कितना है। इन तमाम सहमति के बाद भी हमारी पूरी ताकत मानदेय वृद्धि की तरफ लगी है और मिश्रा जी, मानदेय वृद्धि जब तक नहीं होती है तब तक निरंतर संघर्ष चलेगा। अभी मैं डीजी से मिला था, डीजी से मुलाकात में यह स्पष्ट हुआ कि निश्चित रूप से जो प्रपोजल गया था वो सकारात्मक दिशा में है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति की आवश्यकता है। अपने संरक्षक अभिभावक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से भी हमारी वार्ता हुई, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी से भी वार्ता हुई। इस महीने में उन्होंने कहा कि प्रथम सप्ताह में हम लोग लखनऊ आएंगे और फिर एक बार हम लोग इस प्रक्रिया को गतिमान करेंगे। हम शिक्षा मित्रों से अनुरोध करेंगे कि आप भरोसा रखें। और जो ये चंद लोग हमसे उस दिन आदरणीय रणजीत सिंह जी ने बात किया और बात को रिकॉर्ड करके उन्होंने वायरल करके तमाम उन हमारे साथियों, भाइयों, बहनों को मायूस किया। जो साथी भाई बहन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ साथ शिव कुमार शुक्ला के टीम पर, शिव कुमार शुक्ला पर भरोसा करके अपने आप को समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, कार्य सरकार में भी संलग्न है, संगठन के कार्यों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर मैं फोन ना उठाऊं तो आरोप है अध्यक्ष जी किसी से बात नहीं करते, अगर फोन उठाऊं तो आपके अपशब्दों का, आपके कुचक्रों का, आपके गलत मानसिकताओं का अगर मैं शिकार होता रहूंगा तो निश्चित रूप से संगठन के लिए काम करूंगा। फिर भी मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आपने लोगों को जागरूक किया, आपने लोगों के तक अपनी बात को, मेरी बात को पहुंचाया और निश्चित रूप से हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। आगे आप किसी पदाधिकारी को ऐसा ना करें, ये अपेक्षा है मेरी, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, इससे लोगों का मनोबल टूटता है। मैंने आपकी बात को पूरी तरह से सुना और संयमित रहा। किसी से आपकी भी हो सकती है, बात भी गलत हो सकती है, तो इसलिए
इस विचारधारा के लोगों से भी लोग सावधान रहें। ऐसे बहुत से जयचंद पूरे समाज में भरे पड़े हैं, वो आएंगे, आपको भड़काएंगे, आपसे बात करेंगे और वो बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका विवाद होगा। और सरकार से जब भी कुछ बनना होता है तो बिगाड़ने के लिए बहुत लोग होते हैं। इसलिए पूरे अपने शिक्षा मित्र अनुदेशक समुदाय से हमारा अनुरोध है कि आप संयमित रहिए, आप निश्चित रूप से ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपनी बातों को रखने का जो आपका तरीका है, आप सोच समझ कर लोगों से बात करिए। सरकार के सभी श्रीमान अधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण आपके साथ लगे हैं। निश्चित रूप से विलंब हो रहा है, इसलिए आपको पीड़ा है, हमको भी पीड़ा है, क्योंकि 10,000 हमको भी मिलता है और 10,000 आपको भी मिलता है। मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, आप भी जिम्मेदारियों के तले दबे हैं।